उन्होंने प्लान पे राजनीति करनी है। पंजाब में चले जाओ, लाखों परिवार हैं जो यूपी में, राजस्थान में इधर उधर जाके अपनी खेती का काम कर रहे हैं। वहाँ प्लान पे राजनीति करो ना पंजाब में जाके, वहाँ क्यों नहीं ये मुद्दा उठता? वहाँ भी तो गठबंधन से यही उम्मीद है, भाजपा को वोट दी थी, उसने कुछ नहीं किया। आपने पहले भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तो अब पूरा सिख समाज है जो, और किसान है वो पूरे गठबंधन में है। और पूरे स्वागत है आप सभी का GTV इंडिया न्यूज पर। उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण का जो चुनाव प्रचार है वो अंतिम दौर में है। 10 फरवरी में कैराना विधानसभा क्षेत्र में प्रथम चरण में मतदान होना है। और कैराना विधानसभा क्षेत्र के कस्बा ऊन में आज राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी कार्यक्रम को संबोधित करके गए हैं। तो बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग भी यहाँ पर पहुंचे थे। जयंत चौधरी का कार्यक्रम था समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में वह प्रचार करने आए थे। आपको बता दें कैराना विधानसभा सीट जो है वो समाजवादी पार्टी के हिस्से में, और समाजवादी पार्टी के नाहिद हसन यहाँ से लगातार दूसरी बार विधायक हैं और तीसरी बार भी वह चुनावी मैदान में है। लेकिन इस बार परिस्थितियाँ कुछ अलग हैं। नाहिद हसन का जो चुनावी प्रचार है वो उनकी बहन इकरा हसन थाम रही है, क्योंकि नाहिद हसन गैंगस्टर एक्ट के चलते जेल में है। तो यहाँ पर कुछ सिख समुदाय के लोग हैं, इनसे जानकारी हासिल करेंगे इन्हें क्या उम्मीद है राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से। आपको बता दें कि जो किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन के बाद कहीं ना कहीं सिख समाज में भारतीय जनता पार्टी के प्रति नाराजगी बढ़ी है। तो इनसे जानकारी हासिल करते हैं। जी अंकल जी, क्या नाम है? कहाँ से आए? तेलंगाना फार्म से आए। अंकल जी, आप आज जो राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी जी के कार्यक्रम में पहुंचे थे, क्या उम्मीद है आपको जयंत चौधरी जी से हैं? बिरादरी के साथ है पूरा गठबंधन साथ है जी। पहले किस पार्टी के पक्ष में वोट किया था आप लोग? तेलंगाना फार्म से किया था जी। नहीं, वोट किसके पक्ष नाहिद में किया था? नाहिद हसन जी, पहले से ही शुरू से ही कुछ काम वाम किया गाँव में? बहुत ज्यादा जी, सब कड़ौंजे भी लगवाए, पक्की सड़क नलके और हर तरह। लेकिन अंकल जी, इस बार परिस्थिति दूसरी है। आपने देखा होगा कि कृषि कानून को लेकर जो आंदोलन चला था, उसको लेकर कहीं ना कहीं सिख समुदाय में जो केंद्र सरकार है उसके प्रति नाराजगी है। उत्तर प्रदेश में भी उसका असर देखने को मिल रहा है। तो क्या लग रहा है इस बार? बिल्कुल ऐसा है जी, जब इन्होंने बिना परवाह किए हमारे सिख समुदाय को तो कुछ समझे ही नहीं, तो इसलिए अब तो बिल्कुल एकदम पूरा सिख समुदाय इनके साथ है गठबंधन के। लेकिन अंकल जी, वो जो कृषि कानूनों को लेकर आप लोग आंदोलन कर रहे थे, वो कृषि कानून तो वापस ले लिया, अब नाराजगी कैसे? नहीं सर, ऐसे है जी, अभी उम्मीद तो कोई नहीं। ये झूठा आदमी है, इसका ये नहीं पता ये किस टाइम झूठ बोल दे और किस टाइम ये, अभी कोई उम्मीद नहीं इसकी। वापस तो कह दिया है, बस अभी कुछ पूरा आपको विश्वास नहीं है? नहीं, आपको लग रहा है कि दोबारा फिर ला सकते हैं? कोई पता कमेटी बनाए ना, कोई कमेटी बनाई ना, कोई क्या गारंटी दी। MSP आपका मुख्य मुद्दा है? हाँ जी, बिल्कुल मुख्य मुद्दा है जी। हमारे यहाँ पे नज़दीक ही हमारे जो करनाल लगता है हरियाणा जी, तो हमारी जो जीरी है, जो गेहूँ है, हमारी जमुना से पार नहीं होने देती है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट उधर भी नहीं की है, इधर भी नहीं की है। पहले इन्होंने पंजीकरण बना दिए थे जी, हमारी गेहूँ वहाँ बिकती थी, तो अब के पंजीकरण भी बंद कर दिए। कह दिया देंगे, हमारी फसल पूरी की पूरी बर्बाद हो गई है। कुछ खेतों में सड़ गई है, कुछ सड़कों में। लेकिन जयंत चौधरी और अखिलेश यादव से आप लोगों को उम्मीदें क्या है? क्या वो इन मुद्दों पर काम करेंगे या नहीं? पहले किसान आदमी है, कम से कम ज्यादा नहीं तो किसान का बेटा किसान के बारे में तो सोचेगा। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री साहब ने और बीजेपी ने तो पूरा देश ही बेच दिया है। बता क्या करेंगे? 2-4 आदमियों के हाथ में पूरे का पूरा ये सिस्टम दे दिया, तो वो तो अपनी मना ही करेगा। और क्या उम्मीदें हैं जयंत चौधरी अखिलेश यादव की जोड़ी से? जी अंकल जी, आपको क्या उम्मीदें हैं गठबंधन से? देखो जी, सब जितने भी यहाँ पर आए हुए हैं और गठबंधन के साथ हैं, किसान भाई जितने भी हैं, सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। देखो जी, किसान जो वर्ग है 13 महीने 13 दिन जो बॉर्डरों पर बैठा रहा, हमारे किसान भाई सभी बिरादरी के 36 बिरादरी के किसान जो थे, सब वहाँ मिलके जो गवर्नमेंट ने काले कानून हमारे पर थापे और उसके विरोध में खड़े हुए। और मोदी जी ने देखा कि अब जो है इलेक्शन नज़दीक में आ गया, अब इनको किसानों को किसी न किसी तरह उठाएं, तो उन्होंने वापिस लिया है कानून। वो तो किसान नेताओं की सहमति से लिए हैं, जो सर्वदलीय आपकी एक
संयुक्त में वो था मोर्चा, उसके जो नेता थे उन सब से सहमति हुई तभी तो वापस अजी ले गए ना। सहमति से कैसे ले लिया? तो फिर आंदोलन क्यों समाप्त किया? आप ये तो बताओ, 700 जवान जो किसान हमारे वहाँ पर बॉर्डर पर शहीद हुए, ये जबरदस्ती मतलब जो करी गवर्नमेंट ने, ऐसे थोड़ी दे दिया। लेकिन उन सभी मुद्दों पर तो आपके नेताओं की बात हुई होगी। आप मुद्दों पर बात हुई, इन्हें आश्वासन दिया था भाई 15 जनवरी को हम कृषि कानून जितने भी हैं वो तो मैंने वापस ले लिए साथ के साथ, बाकी जो और थे भाई 6 ने जो मांगे, एक तो थी जो किसान एमएसपी वाली, दूसरी किसानों की मांग जो थी आक पराली साड़नी, वो भी ने खेत में से फूकनी, फिर जितने भी किसान जो वासी ट्रैक्टर या किसान जितने भी थे उन पर मुकदमे वो वापस लेंगे। 26 जनवरी हाँ, एमएसपी पे कमेटी बनाएंगे, थाने में खड़े हैं। एमएसपी कमेटी बनाएंगे। और ये जो मांगे थी 6 हमारी मांगे थी, उनमें से एक भी नहीं 15 जनवरी भी चली गई, अब तो करीबन 15 फरवरी आने वाली है। तो अब आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी, क्या करेंगे अब आप? रणनीति हमारी ये है, हम चलेंगे गठबंधन के साथ, वोट से चोट लाकर और इसको हराने का काम करेंगे। हमारी तो सभी किसान भाइयों से ये प्रार्थना है कि देखो, कल हमारे बॉर्डर पे, हरियाणा के बॉर्डर पे हमारी इतनी दुर्दशा हुई, हमारी फसल जो सी हमने आज काटनी है, वो 20 दिन के बाद में हमारी फसल कटी, जिसमें से झाड़ निकलना था 25 क्विंटल, उसमें से हमारे 12 क्विंटल निकले। आप गठबंधन के समर्थन की बात करें अंकल जी, हाँ जी। तो गठबंधन से आप लोगों को क्या उम्मीदें हैं? क्या किसानों के हित में गठबंधन कोई ऐसा कदम उठा पाएगा? देखो, जब किसान का बच्चा अजंत चौधरी हमारे बीच में है और अखिलेश यादव लेकिन हमारे जो बीच में वो भी खेती कर भी थे, 2 साल पहले भी थे, पूरी तरह आ रहे दोनों। देखो जी, ये समय होता है जब सरकार दूसरी लानी पड़ती है ना, तो एक फेरी वो आ जाता है, जब वो कार्य नहीं करेगा तो फिर क्या होगा? हर एक वर्ग, हर एक किसान, हर एक मजदूर उस चीज़ को समझेगा। अभी एक बयान आया है कि इस जो अब गवर्नमेंट ने वो काटा ना अपना, क्या बोलता है इसका जी? आ गया है। हाँ, जॉब नहीं है उसमें ये बोलिया, आगे किसी युवा को, किसी भी को नौकरी देने का कोई प्रबंध नहीं है, गवर्नमेंट इतने घाटे में है। तो आश्वासन दिया, तो बताओ, जब ये नौजवान, कल आया कानून, इन नौजवानों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो इन नौजवान कहाँ जाएगा? फिर इसका मतलब तो यही है जो सरकार तो अंकल जी दावा कर रही है कि बड़ी संख्या में रोजगार दिया गया, विपक्ष हाँ, दुष्प्रचार कर रहा है। ठीक है, रोजगार बहुत दे दिया। ये जितने युवा हैं इनसे पूछ के देखो एक मेरी भी कितने एक नौकरी पे हैं। और फिर मेन मुद्दा हर एक किसान को, 2 साल से पहले हर एक बच्चे को पढ़ाई का डर दे रहे हैं। अब कोरोना आ गया जी, स्कूल बंद कर दो। मेन मकसद यही है, बच्चा पढ़ेगा नहीं, आगे नौकरी नहीं मांगेगा। तो आप कोरोना को मान नहीं रहे? कोरोना जैसी महामारी देखो जी, है जरूर है, हम कहते हैं इसको, पर पहले सबसे पहले स्कूल में आता है क्या? ठेके में नहीं जाता कोरोना। हमारे को हमारे बात कोई नहीं है। किसान 13 महीने 13 दिन वहाँ पर रहा, बताओ किसको कोरोना लेके आने वाले। हाँ जी बिल्कुल। आपको क्या उम्मीद है? अजय चौधरी जिंदाबाद, अजय चौधरी जिंदाबाद। गठबंधन का साथ देंगे। और लेकिन योगी मोदी ने हमारे को एक तो मुआवजा जरूर दिया है, ये जो 12 पशु छोड़ रखे हैं हमारे खेतों में, ये बहुत बड़ा हमारे को मुआवजा मिला है। एक ये बहुत बड़ी एक देन है हमारे को, इसको हम कभी भूल नहीं सकते। और बाकी जो है, ये जो नया ऑर्डिनेंस निकाल दिया है कि सरकारी नौकरियां खत्म आके, बताओ कहाँ जाएगा नौजवान? आगे आने वाली पीढ़ी कहाँ जाएगी, क्या करेगी? इस सरकार का फायदा है कि हमारे को गठबंधन का फायदा है? तो गठबंधन से उम्मीदें आपको? पूरी उम्मीदें हैं, पूरी उम्मीदें हैं, उम्मीदों के साथ ही खड़े हैं। विधायक जी, आपके नाहिद हसन कुछ काम वाम किया? अजी नाहिद हसन को तो इन्होंने झूठे ये लगा के केस अंदर फर्जी मुकदमे लगा रखे। कोई क्रिमिनल थोड़े है ये।
क्रिमिनल तो सारे इनके अपने लीडर है बीजेपी वालों के, और ये दूसरों को झूठे मुकदमे लगा के कैराना अंदर पलायन डाल जैसे के मुद्दे चल रहे हैं, अजी, कैराना ये सारे इनके प्लांटेड बढ़ाए हुए मुद्दे हैं। कोई प्लान नहीं है ये कराना में तो कोई प्लान शायद होया नहीं। अगर इन्होंने बीजेपी वालों ने प्लान पे राजनीति करनी है, पंजाब में चले जाओ, लाखों परिवार है जो यूपी में, राजस्थान में इधर उधर जाके अपनी खेती का काम कर रहे हैं, वहाँ प्लान पे राजनीति करो ना पंजाब में जाके। वहाँ क्यों नहीं ये मुद्दा उठता? वहाँ भी तो जनता है, वहाँ भी वोट है, इलेक्शन है। एक हमारा क्षेत्र गन्ने का क्षेत्र है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। मैं अपने मंत्री जी का इंटरव्यू देख रहा था, गन्ना मंत्री का। पत्रकार ने सवाल किया जी आपने पेमेंट नहीं कराई क्षेत्र की, तो उनका जवाब था जी हमने 1,55,000 करोड़ रुपए की पेमेंट कराई है। मायावती ने 65,000 करोड़ रुपए की कराई थी, अखिलेश यादव जी ने 95,000 करोड़ रुपए की करवाई थी। हमने उनसे दुगनी करवाई है, 1,55,000 करोड़ की। तो करवाई तो हमारे गन्ने की है, कोई एक्स्ट्रा तो नहीं दिया हमें। पेमेंट तो हमारी अभी भी बाकी है। बढ़ा भी तो दिए अंकल जी, 25 रुपए 5 साल में 25 रुपए बढ़ाए, तो एक साल में 5 रुपए बढ़े। अगर एक साल में 1 क्वांटल पे 5 रुपए बढ़ते हैं तो 1 किलो पे कितना बढ़ता है? जब तेल बढ़ता है तो 1 लीटर पे बढ़ता है। 1 लीटर के हिसाब से दूसरी फसलें किलो के हिसाब से, लीटर के हिसाब से बढ़ती हैं, हमारी फसल क्वांटल के हिसाब से बढ़ती है। तो ये भी सोचने की ये है। छोटा किसान कहते हैं जी 85% यूपी में छोटा किसान है, तो छोटा किसान 1,00,000 सवा लाख का ट्रैक्टर लेकर काम चला रहा है अपना। ये कहते हैं 10 साल पुराना हम ट्रैक्टर भी नहीं चलने देंगे। और 1.5 एकड़ का 2 एकड़ का किसान है, ये कहते हैं आंकड़े। तो अब बताइए 1 करोड़ का जुर्माना है पत्ती फूकने पे, पराली फूकने पे, और 2 एकड़ जमीन है उसकी 40 लाख की, तो 60 लाख पड़ोसियों की जमीन बेच के वो जमा करेगा वहाँ, वो कहाँ से जमा करेगा? तो गठबंधन से अंकल जी आप लोगों को उम्मीदें क्या हैं? गठबंधन में हमें उम्मीदें ये है जी, जो अखिलेश यादव जी ने अन संकल्प लिया है जी कि किसान को बिजली ट्यूबवेल की बिल्कुल फ्री देंगे, बिजली मुफ्त, KCC ब्याज मुक्त, 300 यूनिट घर के लिए मुफ्त, कर्जा माफी और बहुत सी योजनाएं हैं। लेकिन अंकल जी आप वादे किए हैं अखिलेश यादव ने, ऐसे बहुत वादे तो भारतीय जनता पार्टी ने भी किए थे। 14 दिन में भुगतान का वादा भी किया था, अखिलेश जी भी कह रहे हैं कि 14 दिन में भुगतान होगा। तो राजनीतिक लोगों पर आप कैसे विश्वास करेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने तो ये वादे पूरे नहीं किए। जब उन पे विश्वास किया, उन्होंने वादे किए थे, अब इन पे भी विश्वास कर लेंगे। इन्होंने अन्न संकल्प किया है, इन्होंने वादा वैसे नहीं किया, इन्होंने अन्न को हाथ में पकड़ के वादा किया है, चावल को गेहूं को हाथ में लेके वादा किया है। एक जो विश्वास है कि हाँ जी विश्वास है बिल्कुल। एक ये जो बात चलती है जी, छोटा किसान बड़ा किसान, हरियाणा का पंजाब का बड़ा किसान है, यूपी का छोटा किसान है, तो इसके ऊपर कभी खुल के किसी ने मीडिया ने कोई बात नहीं करी। वहाँ का किसान बड़ा किसान क्यों हुआ, उसका कुछ कारण था। वहाँ पिछले 40 साल से MSP पे फसल बिकती है उन किसानों की, हमारी बिना MSP पे फसल बिकती है। मान लीजिए एक किसान का धान 1,000 क्विंटल होता है, तो हरियाणा में पंजाब में वही धान 1960 का रेट था, 19,60,000 का होया। हमारा यूपी का अगर 1,000 क्विंटल वही धान हमने बेचा तो हमारा धान 1,100 रुपये बिका, तो हमारा 11 लाख का हुआ। यहाँ 8,60,000 का घाटा एक फसल में हमें हुआ। अगर किसान को एक फसल में इतना घाटा होगा तो 5 साल में कितना घाटा होगा? तो 5 साल में हम भी बड़े ट्रैक्टर, बड़ी गाड़ियाँ, सब कुछ हम भी खरीद सकते हैं, हम क्यों नहीं खरीद सकते? MSP पे कानून लेके आए सरकार, MSP पे कानून बनना ये आपकी मांग है कि बनना हाँ जी, चाहिए। किसानों की ये मांग कुछ है। युवा भी हमारे साथ मौजूद है। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? मनप्रीत सिंह, कहाँ से आए हो? डेरा सिंगापुर। तो क्या लग रहा है आपको इस बार के गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में आप आए हैं, क्या उम्मीदें हैं गठबंधन से? गठबंधन से ये उम्मीद है, भाजपा को वोट दी थी, उसने कुछ नहीं किया। आपने पहले भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट तो की थी। अब पूरा सिख समाज है जो, और किसान है, वो पूरे गठबंधन में है और पूरी जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आपने पहले वोट की थी, तो क्या उम्मीद है आपको भारतीय जनता पार्टी से थी जिस पर वो खरी नहीं उतर पाई? फसल थी, वैसे थी, सभी समस्याएं थी, कोई पूरी नहीं की किसी से भी लेके। हाँ नमी आई है, कोई नोटबंदी आ गई, कभी कोरोना आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया, लेकिन जो मुद्दे वाली बात थी वो कुछ नहीं हुआ। इस कारण गठबंधन में सरकार बनेगी। यूपी में अखिलेश आना ही आना है, 100 का 100। अखिलेश यादव से आपको उम्मीदें हैं? जी आपका क्या नाम है भाई साहब? धर्म सिंह है जी। आपको क्या लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है? उत्तर प्रदेश में जी यही अखिलेश यादव साइकिल चलेगी जी की बार। साइकिल। और जयंत चौधरी जी आए थे अभी, तो तुम तो लेट हो गए, थोड़ा सा पता नहीं ना लगा, देख नहीं पाए हम लेट हो गए जी। तो जयंत चौधरी और अखिलेश की जोड़ी पश्चिम में क्या उम्मीदें लेकर आएगी, क्या लग रहा है? जी जैसे बातें करेंगे वैसे देखते हैं जी। वादे तो भारतीय जनता पार्टी ने भी किए थे। ना तो जुमले छोड़े जी,
2022 ਨੂੰ आय दुगनी हो जाएगी सरकार किसानों की, हो या आय दुगनी कुछ भी नहीं और डीजल के पेट्रोल के रेट देख लो, गैस देख लो जी कहाँ बचा दिया ना। 350 का सिलेंडर था, राजनाथ सिर पे ठाई फिरा था, 350 का सिलेंडर हो गया। अरे युवा को आज देखो 950 बढ़ती महंगाई से नाराजगी है। आज नाराजगी है जी बिल्कुल। 913 रुपए का सिलेंडर। हर युवा को उम्मीद है 2012 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो घोषणा पत्र जारी किया था 2012 से लेकर 2017 के बीच उन्होंने, लेकिन वो घोषणा पत्र तो पूरा किया, सरकार तो गिर गई, 47 सीटें निकली 2017 में। हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया आप लोगों ने। वो लोगों को गुमराह किया हुआ था इन्होंने, हिंदू मुस्लिम भेदभाव करके कि आप लोगों को मुस्लिमों से खतरा है, ऐसा है, ये है, वो उन्होंने इस तरह के लोगों को गुमराह किया हुआ है। लेकिन हिंदू मुस्लिम इन्होंने उसके बाद आश्वासन दिया, हिंदू मुस्लिम का बाकी कोई बात नहीं करते हैं। उसके बाद इन्होंने आश्वासन दे दिया था कि आप लोगों का किसान कर्ज माफ किया जाएगा, आप लोगों को नौकरी दी जाएंगी। लेकिन ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने का काम किया है। समाजवादी पार्टी की अगर सरकार बनती है 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी और किसान का नलकूप का बिल माफ़ किया जाएगा, किसान का कृषि कार्ड का कर्ज माफ़ किया जाएगा और इसके साथ साथ 10 लाख युवाओं को हर सालाना रोजगार दिया जाएगा और समाजवाद के नाम से जगह जगह किचन बनाए जाएंगे, 10 रुपये थाली से खाना दिया जाएगा गरीब को। जी अध्यक्ष जी क्या तैयारियां चल रही हैं कैराना में? आपकी सीट पे कैराना पलायन, हिंदू मुस्लिम, ये सब मुद्दे, अमित शाह जी भी आ रहे हैं, जयंत चौधरी भी करके चले गए हैं। जो हमारे माननीय विधायक चौधरी नाहिद हसन जी हैं, वो सर्व समाज के नेता हैं, 36 बिरादरी के नेता हैं और किसान और मजदूर की कोई जाति बिरादरी नहीं होती। 36 बिरादरी में किसान और मजदूर होते हैं और चौधरी नाहिद हसन जी के साथ 36 बिरादरी का समर्थन है। और जो आप अमित शाह जी की बात कर रहे हो कि अमित शाह जी आए हैं, आप उनकी बौखलाहट देख लो कि देश का गृह मंत्री डोर टू डोर एक नौजवान से इतने डर गए हैं कि डोर टू डोर उन्हें कैंपेन करना पड़ रहा है। बिल्कुल। जबकि चौधरी नाहिद, अखिलेश जी क्यों डरे? अखिलेश जी नहीं आए कैराना? अखिलेश जी आपको अखिलेश जी की सीट निकल रही है। यहाँ जो है सब चौधरी नाहिद हसन जी हैं बन के चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ कोई भी वर्कर कार्यकर्ता बन के चुनाव नहीं लड़ रहा है, चौधरी नाहिद हसन विधायक बन के चुनाव लड़ रहे हैं। आपकी बात 2017 की क्या नाम है? देखिए, मेरा नाम एहतराम है और मैं शामली गढ़ी पुख्ता से बिलोंग करता हूँ। और ये देख लीजिए 36 बिरादरी का भाईचारा और एकता का पैगाम। यहाँ कैराना जो पलायन के नाम पर इन्होंने मुद्दा उठा रखा है, यहाँ से सफाया होगा और आगाज़ कैराना से होगा। हमारे माननीय विधायक बड़े भाई नाहिद हसन जी भारी मतों से जीतने जा रहे हैं और जिले की तीनों सीटों के साथ साथ पूर्ण बहुमत से 300 पार अखिलेश आ रहे हैं। भाजपा भी कह रही 300 पार। ये देख लीजिए, झूठों की सरकार डबल इंजन की सरकार का सफाया सिंगल इंजन पे रह जाएगा 2022 और 2024 में इसको सिंगल इंजन को भी सफाया के साथ सुपड़ा साफ कर और केंद्र में भी आने की प्रयास करेंगे। और झूठ की सरकार है, निकम्मी इस कदर से इन्होंने लोगों का नुकसान कर दिया है कि पूछना मत। जब 2017-18 तक विधायक जी हमारे माननीय नाहिद हसन पर एक भी मुकदमा नहीं था और युवा लीडर है। 2014 में उन्होंने अपने राजनीति का आगाज़ किया और उसके बाद दोबारा विधायक हैं। इंशाल्लाह तिवारा भी विधायक बनेंगे। और ये मान लीजिए हम थाने भवन विधानसभा से आते हैं, वहाँ से अशरफ अली लड़ रहे हैं, गन्ना मंत्री सुरेश राणा, क्या क्या उन्होंने किस नाम पे वोट मांग रहे हैं? आज लोग उन्हें थू करके वहाँ राज का खात्मा किया, कैराना पलायन रुक गया। ये मान लीजिए गुंडे राज की बताना चाहता हूँ आपको। 2017 तक ये मान लीजिए ना पलायन का मुद्दा था और न कहीं का था। वो बाबू हुकम सिंह जी का बयान आया था दोबारा कि हमारी पार्टी इस पर कोई काम नहीं कर रही है, ये फर्जी मामला उठा हुआ है, कोई पलान नहीं है। उसके मामले में हुकम सिंह ने अपना रिटर्न लिया था ये बयान। तो अब देख लीजिएगा आप कि हिंदू मुस्लिम पर राजनीति चल रही है। और ये बताना चाहता हूँ कैराना के तरफ से मैं कि कैराने से प्यार मोहब्बत और 36 का भाईचारे का आगाज़ होगा और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर इस 2022 के चुनाव में पूर्ण बहुमत से गठबंधन की सरकार आने जा रही है। और ये बधाई देना चाहता हूँ मैं अखिलेश जी को। अभी आपने ये कहा कि अखिलेश जी क्यों नहीं आए कैराना में? अखिलेश जी कैराना में इसलिए नहीं आए, जिस टाइम भारतीय जनता पार्टी की फुल लहर थी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उस टाइम भी माननीय बड़े भाई चौधरी नाहिद मनोवर हसन जी तब भी 25,000 वोट से जीतने का काम किया था और इस बार 50,000 वोट से जीतने के लिए जा रहे हैं। तो ये कैराना विधानसभा क्षेत्र का कस्बा ऊन है। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी भी यहाँ पर कार्यक्रम को संबोधित करके गए हैं। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के उम्मीदवार नाहिद हसन यहाँ से हैं, जो वर्तमान समय में यहाँ से विधायक हैं। तो कुछ सिख समुदाय के लोगों से भी हमने उनकी राय भी हमने आपको दिखाई कि क्या राय उन लोगों